शुरुआत में दुनिया के सबसे बहादुर और ताकतवर लड़ाकू सिपाही हरक्यूलिस की कहानी सुनाई जाती है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो गॉड ज्यूस और एक आम औरत का बेटा है, जिसकी वजह से वो आम आदमियों से बहुत ज्यादा ताकतवर और बहादुर है। लेकिन ये सब कहानियों मनगढ़ंत और फर्जी कहानियां होती हैं, जो हरक्यूलिस के साथियों में से एक साथी आइलॉस जोहर हरक्यूलिस की गाथा है, दुनिया को सुनाता फिरता है, जिसमें वो हरक्यूलिस के 12 खतरनाक कारनामों के बारे में बताता है कि जब हरक्यूलिस ने अकेले ही बहुत सारे खतरनाक राक्षसों को अकेले मार गिराया था। और ये सब कहानियों वो इसलिए सुनाता था ताकि हरक्यूलिस को और शोहरत मिल सके और वो ज्यादा पैसे कमा सकें, क्योंकि असल में हरक्यूलिस और उसके साथ ही कराए गए आज के सिपाही होते हैं जो बड़ी बड़ी सल्तनत के साथ मिलकर जंग लड़ने के बदले में सोना लिया करते हैं। हरकिन्स के साथियों में से एक का नाम एम्फ्यूरियस है, जो एक ज्योतिष है। दूसरे का नाम टेडियस, जो एक जानवर जैसा इंसान है और बहुत खतरनाक लड़ाकू है। तीसरे का नाम है अटोलिकस, और आखिरी साथी जो एक लड़की है, उसका नाम अटलेंटा है। ये सब झूठी कहानियां तो थीं, लेकिन हेरक्यूलिस असल में भी बहुत ज्यादा ताकतवर और अकेले दर्जनों दुश्मनों से निपटने की काबिलियत और बहादुरी रखता था। तो फिर दिखाते हैं कि एक दिन किसी बादशाह के लिए लड़ने के बाद हेरक्यूलिस और उसके साथी अपने ठिकाने पर होते हैं, जहां उनसे मिलने थ्रेस की राजकुमारी एल्जीनिया आती है और वहां आकर हेरक्यूलिस को उसकी सल्तनत के लिए लड़ने का बोलती है, क्योंकि उसकी सल्तनत थ्रेस एक खतरनाक और क्रूर दुश्मन के साये में जी रही है और उसके हमले से थ्रेस सल्तनत नेस्त नाबूद हो सकती है। वहीं अर्जीनिया इस काम के लिए हरक्यूलिस को यकीन दिलाती है कि थ्रेस के बादशाह कोटिस के पास बहुत सोना है और वे तुम्हें मुंह मांगकर सोना दे सकते हैं। ये सुनकर हरक्यूलिस और उसके साथी थ्रेस के साथ लड़ने के लिए राजी हो जाते हैं और अर्जीनिया उनको अपने साथ अपनी सल्तनत ले जाती है, जहां बादशाह कोटिस हरक्यूलिस और उसके साथियों से मिलता है और उसको अपनी सल्तनत के बुरे हाल के बारे में बताता है कि रेसिस की यह जंग 6 सल्तनत की फौजें खा गई हैं और सिपाहियों की कमी हो जाने की वजह से हमें फौज में किसानों और व्यापारियों को भर्ती करना पड़ा। और कहा जाता है कि रेसिस की फौज में इंसानी दरिंदे हैं, जिनके दिमाग पर रेसिस ने जादू से कब्जा कर रखा है और वो थ्रेस के हर छोटे बड़े गांव में कत्लेआम मचा रहा है। तो इस जंग को ख़त्म करने और रेसिस को मारने के लिए आपको हमारा साथ देना होगा और हमारी फ़ौज, जिसमें सिपाहियों के बजाय किसान भर्ती हैं, उनको लड़ने और जंग पर जाने की तालीम देनी होगी। बाइट्रस की नौसिखियाँ फ़ौज को लड़ना और ख़ुद की हिफाजत करने की ट्रेनिंग देना शुरू करते हैं। यहाँ थ्रेस की फ़ौज की ट्रेनिंग शुरू ही होती है। तभी राजा कोटिस के जासूस रेसिस की खबर लेकर आता है, जहाँ वो उनको बताता है कि रेसिस दोबारा हमला करने के लिए निकल चुका है और इस बार वो हमारे करीबी गांव को जलाकर राख करने वाला है। तो इस कत्लेआम को रोकने और रेसिस की फौज से लड़ने के लिए हमारे पास सिर्फ एक दिन का समय है, क्योंकि अगर हम कल सफर पर निकलेंगे तो रेसिस से पहले पहुंचकर उस गांव को रेसिस के कहर से बचा सकेंगे। लेकिन यहाँ हरक्यूलिस राजा कोटिस से कहता है कि आपकी फौज को लड़ाई सिखाने के लिए मुझे कुछ हफ्तों का वक्त लगेगा। अगर अभी इस फौज के साथ जंग पर गए तो हमारी फौज का बहुत नुकसान होगा, क्योंकि ये सब अभी नौसिखी है, किसान हैं, सिपाही नहीं। लेकिन राजा कोटिस फौज को तैयार होने का वक्त नहीं दे सकता था, क्योंकि वो मासूम लोगों से भरा गांव बचाना उसके लिए ज्यादा जरूरी था। और ये बोलकर राजा कोटिस अगले दिन इस जंग के लिए निकलने का हुक्म दे देता है। फिर दिखाते हैं कि अगले दिन राजा कोटिस हरक्यूलिस और अपनी फौज लेकर उस गांव की तरफ रवाना हो जाता है। लेकिन जब तक वो लोग उस गांव तक पहुंचते हैं, रेसिस की फौज उस गांव को जलाकर राख कर चुकी थी और वहां रहने वाले सब मासूम लोगों का कत्लेआम भी हो चुका था। ये सब देखकर हरक्यूलिस फौज को पैदल आगे बढ़ने को बोलता है ताकि उस गांव के अंदर जा सके। लेकिन जैसे ही हरक्यूलिस अपने साथियों और उस फौज के साथ उस गांव के अंदर घुसता है, तो वहां उनको पता चलता है कि वो लोग रेसिस के जाल में फंस चुके हैं और रेसिस की फौज उनको लगा। हरक्यूलिस फौरन फौज को ढाल बनाकर राजा कोटिस को महफूज रखने का हुक्म देता है और खुद अपने कुछ साथियों के साथ उस फौज का सामना करने खड़ा हो जाता है। यह देखकर रेसिस की फौज हमला करती है और उनमें से एक सिपाही भागता हुआ हरक्यूलिस को मारना आगे बढ़ता है, लेकिन हरक्यूलिस उसको एक ही मुक्का मारता है, जिसकी वजह से वह सिपाही दूर जाकर गिरता है। ये देखकर थ्रेस की फौज में भी जज्बा पैदा हो जाता है और वो भी रेसिस की फौज का डटकर सामना करने की हिम्मत उनके अंदर आ जाती है। और वहीं हरक्यूलिस और उसके साथ ही अकेले ही पूरी दुश्मन फौज पर टूट पड़ते हैं
और सबको बहुत बुरी तरह मार रहे होते हैं। लेकिन दुश्मन की तादाद ज्यादा होने की वजह से रेसेस की फौज थ्रेस के सिपाहियों की ढाल तक पहुंच जाते हैं और राजा कोटिस को मारने के लिए ढाल तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। वहीं हरकिस भी दुश्मन से लड़ने के साथ साथ राजा कोटिस को महफूज रखने के लिए सिपाहियों को हुक्म दे रहा होता है। लेकिन सिपाही जो अभी नौसिखिए थे वह ज्यादा देर दुश्मन फौज के आगे नहीं टिक पा रहे होते हैं, जिसकी वजह से थ्रेस के काफी सारे सिपाही भी मारे जा रहे होते हैं। और दुश्मन फौज जब राजा कोटिस तक पहुंचने ही वाली होती है तभी एम्फ्यूरियस अपने घोड़े के साथ जुड़ी बग्घी लेकर वहां आ जाता है, जिसमें 2 बड़ी तलवारें लगी होती हैं, जिसकी मदद से वह राजा कॉटेज तक पहुंचने वाले दुश्मन सिपाहियों को दूर रखने की कोशिश कर रहा होता है। वहीं हरथीस भी दूसरे घोड़े के साथ रेसेस की फौज का सफाया कर रहा होता है, जो देखकर दुश्मन फौज पीछे हटना शुरू हो जाती है और अपनी जान बचाकर वापस भाग जाती है। लेकिन फिर आज भी इस हमले में रेस के काफी सारे सिपाही मारे जाते हैं, जिसके बाद राजा कोटपाही मारे जाते हैं। जिसके बाद राजा कोटिस हरक्लिस की वजह से हरक्लिस के कहने के मुताबिक रेस की फौज को दोबारा से जंग में उतरने से पहले उनकी जंगी तालीम पूरी करने के लिए पूरा वक्त देने के लिए मान जाता है, ताकि उनको लड़ाई के साथ साथ जंग लड़ने की तकनीक भी सीख सके। फिर अब अगले सीन में दिखाते हैं कि राजा कोवेटेस के लिए हरक्लिस और उसके साथी फ्रेस की फौज को फिर से ट्रेन करना शुरू करते हैं, ताकि रेसेस और उसकी फौज का जड़ से खात्मा कर सकें। जहां हरक्लिस अपने साथियों के साथ मिलकर सब सिपाहियों को तलवारबाजी, तीरंदाजी और इंसानी ढाल बनाने की तकनीक सिखाता है, जिसके साथ वो लोग जंग में दुश्मन का डर कर सामने आते हैं। और जब हरक्लिस थ्रेस की फौज को पूरी तरह से जंग के लिए तैयार कर देता है तो फिर से राजा कोटिस रेसेस और उसकी फौज को खत्म करने के लिए जंग पे जाने के लिए निकल जाता है। और इस बार थ्रेस की फौज पहले से बहुत ज्यादा काबिल और लड़ाकू बन चुकी थी, जिनको जंगी तालीम खुद हरक्लिस ने ही दी थी। फिर एक जगह आकर थ्रेस की फौज रुक जाती है, जहां उनको है एसेस और उसकी फौज के होने की खबर मिली थी। तभी वहां रेसेस खुद अपनी फौज के साथ आ जाता है और पहले राजा कोटिस के पास आकर उसको हथियार डालकर सरेंडर करने का बोलता है, क्योंकि रेसेस की फौज फेस की फौज से 3 गुना ज्यादा होती है। लेकिन राजा कोटिस उसको हथियार डालने के बजाय जंग करने का बोलता है, तो रेसेस गुस्से में वापस पीछे अपनी फौज तक चला जाता है और अपनी फौज को हमला करने के लिए। वहीं हरकेरिस बीथ्रेस की फौज को जंग के लिए अपनी पोजीशन लेने को बोलता है और ढाल दीवार बनाकर राजा कोटिस को महफूज करने का हुक्म देता है। इतने में रेसेस की फौज उन तक पहुंचने ही वाली होती है। तभी हरक्लिस के इशारे से एटलेंटा और टेरिस घोड़ों पर सवार होकर तीरंदाज सिपाहियों के साथ रेसेस की फौज पर हमला कर देते हैं। बाइट रेसेस के काफी सारे सिपाही मारे जा रहे होते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग रुकते नहीं हैं और थ्रेस की फौज तक पहुंच जाते हैं। जिसके बाद दोबारा से हरक्लिस अपने साथियों के साथ दुश्मन का डट के सामना करता है, और क्योंकि इस बार थ्रेस की फौज पूरी तरह जंगी तालीम के साथ तैयार होती है, वो भी रेसेस के सिपाहियों को भारी टक्कर दे रहे होते हैं और किसी को भी ढाल दीवार देते हैं, तोड़कर अंदर घुसने नहीं देते। वहीं हरक्ले भी अपने साथियों के साथ रेसेस की फौज को मिट्टी चटा रहा होता है और देखते देखते रेसेस की फौज फिर से पीछे हटना शुरू हो जाती है और अपनी जान बचाकर भागने लगती है। ये देखकर रेसेस गुस्से में अकेले राजा कोटिस को मारने उसकी तरफ बढ़ना शुरू करता है, लेकिन हरक्लिस वहां रेसेस को उसके घोड़े के साथ ही उठाकर पटक देता है। जिसके बाद रेसेस और उसके कुछ जिंदा बचे सिपाहियों को कैदी बनाकर राजा कोटिस अपने राज्य वापस ले जाता है। तो कैद में जाने से पहले रेसेस हरक्लिस से बात करता है और उसको बताता है कि तुमने एक मुल्क को गुलाम बनाने में एक जालिम का साथ दिया है, और जिस गांव को तुमने जला हुआ देखा था वो मैंने नहीं बल्कि राजा कोटिस ने जलवाया था, और उस गांव में होने वाला कत्ल है। यह आम ही राजा कोटिस के हुक्म से किया गया था, न कि मेरे हुक्म से। ये सुनने के बाद हरक्लिस थोड़ा शक में आ जाता है और फिर जंग जीतने के बाद होने वाले जैसलमेर हरक्लिस अर्जीनिया की आंखों में वेसेस के लिए हमदर्दी देखता है, तो हरक्लिस का शक और पक्का हो जाता है, जिसकी वजह से वो अर्जीनिया को अकेले में रोककर उसको सच बताने पर मजबूर करता है। तो वहाँ क्योंकि इसको पता लगता है कि असल में राजा कॉटेज ही इस जंग के लिए जिम्मेदार है, और इस सब में अर्जीनिया अपने फादर राजा कॉटेज का साथ इसलिए दे रही होती है क्योंकि वह जानती है कि उसका बाप एक खतरनाक जालिम इंसान है, जो तख्त और ताकत के लिए पहले भी अपने भाई का कत्ल करके थ्रेस की राजगद्दी पे कब्जा कर चुका था। और अब जब अर्जीनिया का बेटा विरासतन थ्रेस का होना सोचने वाला राजा है, तो कोटिस ने अपनी बेटी अर्जीनिया को धमकी देकर अपने साथ किया हुआ था कि अगर वो कोटिस का साथ नहीं देगी तो वो उसके बेटे एरियस को भी जान से मार डालेगा। ये सब बात चलते अचानक राजा कोटिस का सिपिस्लर भी वहां आ जाता है,
जो हरकिलिस को बताता है कि राजा कोटिस उससे मिलना चाहते हैं। तो हरकिलिस, जो कोटिस की असलियत जा चुका था, वो उससे मिलने चला जाता है। तो वहाँ कोटिस हरकिलिस को रेस की फौज का सिपहसालार बनकर कोटिस के बुरे कामों का भागीदार बनने की दावत देता है, लेकिन हर पुलिस उसकी यह दावत ठुकरा देता है। तो कोटिस हरकिलिस को उसका सोना देकर अपने साथियों के साथ वहाँ से जाने को बोलता है। वहाँ से जाते हुए हरकिलिस अर्जीनिया और उसके बेटे एरियस के बारे में सोच रहा होता है, क्योंकि यह रेस सल्तनत के साथ साथ है। अर्जीनिया और उसका बेटा भी कॉटेज के जुल्म का शिकार है। तो हरकिलिस सोना लेकर वहाँ से जाने के बजाय वापस महल के अंदर चला जाता है, ताकि कॉटेज को मारकर थ्रेस की सल्तनत का नया राजा अर्जीनिया के बेटे एरियस को बना सके, जो एक अच्छा राजा बनकर सल्तनत को संभालेगा। लेकिन महल के अंदर जाते ही थ्रेस के बहुत सारे सिपाही आकर हरकिलिस और उसके साथियों को घेर लेते हैं। तभी कोटिस भी वहां आ जाता है और हरकिलिस को बेहोश करके उसके साथियों के साथ साथ अर्जीनिया और उसके बेटे को भी कैद में बंद कर दिया जाता है। और फिर जब हरकिलिस को होश आता है तो राजा कोटिस वहां सबको मौत की सजा देता है, जिसके लिए वो सबसे पहले अपनी बेटी अर्जीनिया का सब धड़ से अलग करने के लिए कैद से निकलवाता है, क्योंकि कोटिस की नज़र में वो गद्दार हो चुकी है। राइट, ये सब देखकर हरकिलिस गुस्से से पागल हो रहा होता है। और जब अर्जीनिया को कत्ल करने के लिए तैयारी की जा रही है, तब हरकिलिस अपने असली जहाँ वो लोहे की मजबूत बेड़ा अपने हाथों की ताकत से तोड़ देता है और अर्जीनिया का सर खत्म होने से पहले ही उसको मरने से बचाता है। ये देखकर कोटिस अपने खूंखार भेड़ियों में हरकिलिस को छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। हरकिलिस को मारने और छोड़ने के लिए उस पर हमला करता है। वहीं दूसरी तरफ अर्जीनिया कैद में से हरकिलिस के बाकी साथियों को निकालने में लगी होती है, और हरकिलिस, जो उन भेड़ियों से लड़ने में बहुत बुरी तरह जख्मी हो चुका था, लेकिन फिर भी वो अकेला ही उन तीनों भेड़ियों को जान से मार चुका, बाइट डालता है। और फिर हरकिलिस सबको लेकर उस कैद खाने से बाहर आता है और वहां मौजूद सारे सिपाहियों से निपटता हुआ कोटिस को खत्म करने के लिए महल के बाहर तक पहुंचता है। तो वहां कोटिस अपनी पूरी फौज के साथ हरक्युलिस को मारने के लिए तैयार खड़ा होता है, जिसके साथ उसने एरियस को भी मारने के लिए पकड़ रखा था। जिसके बाद कोटिस हरक्युलिस को हथियार डालकर उसके सामने झुकने के लिए, लेकिन तभी अटोलिक्स चुपके से आकर उन सिपाहियों को मार डालता है जिन्होंने एरियास को पकड़ा हुआ था। ये देखकर एरियास भी सिपाहियों से आजाद होकर अपनी मां अर्जीनिया की तरफ भागना शुरू करता है। तो यहाँ टेडिस आकर एरियास की ढाल बन जाता है और उसको महफूज अपनी मां तक पहुंचा देता है। लेकिन इस सब के बीच टेडियस भी तीर का वार खा चुका होता है, लेकिन फिर भी वो उस तीरंदाज सिपाहियों की टुकड़ी को मारने उसकी तरफ भागता है, जहाँ टेडियस तीर के वार खाते हुए भी उस पूरी टुकड़ी को मार डालता है, लेकिन खुद भी जिंदा नहीं बच पाता। टेडियस की मौत की वजह से हरक्युलिस बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है, क्योंकि टेडियस उसका बहुत ही भरोसेमंद साथी था। और दूसरी तरफ हरक्युलिस के बाकी साथी दुश्मन के इस फौज को रोके रखने के लिए उनके रास्ते में आग लगा देते हैं, जिसकी वजह से हरकेस और उसके साथियों को वहां थोड़ा वक्त मिल जाता है। लेकिन हरकेस, जो बहुत ज्यादा गुस्से में था, वो फिर से अपनी ताकत का एक कारनामा दिखाता है और उस महल के दरवाजे पर बनी विशाल मूर्ति को अपने हाथों से तोड़कर दुश्मन फौज पर गिरा देता है। तो उस मूर्ति के टूटे हुए भारी भरकम टुकड़ों से दुश्मन फौज को पीछे नहीं हटना पड़ता है, लेकिन उस मूर्ति के एक और बड़े टुकड़े से कोटिस बहुत बुरी मौत मारा जाता है। और आखिर में थ्रेस की फौज हरक्लिस का ये कारनामा और कोटिस की मौत देखने के बाद पूरी सेना हरक्लिस के आगे झुक जाती है। और कोटिस की मौत के बाद थ्रेस सल्तनत का नया राजा एरिस को बना दिया जाता है। और यहाँ इस फिल्म की कहानी खत्म होती है।